नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दोस्तों अभी यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। लगातार दोस्तों रीट को लेकर जो है लगातार कमेंट आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर रीट को लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा अलग अलग पेपर होते हैं। L1 के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए 1 से 5वीं तक के लिए पेपर फर्स्ट होता है, और L2 B.Ed वाले विद्यार्थियों के लिए 6 से 8 क्लास के लिए जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए लेवल 2 का पात्रता परीक्षा होता है। देखिए, अभी हाल ही में ही दोस्तों सीईटी का नोटिफिकेशन हुआ है जारी, जिस जो नोटिफिकेशन है वो उस आज से आपके फॉर्म भी शुरू हो रहे हैं 9 अगस्त से। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, उसमें नेगेटिव मार्किंग किया गया है, जबकि वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। रीट पात्रता परीक्षा भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और ऐसे में दोस्तों उसमें जो नेगेटिव मार्किंग किया गया है उसका लगातार विरोध हो रहा है। और इसी कड़ी में दोस्तों रीट सीटेट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस साल अपडेट आ रही है दोस्तों कि रीट में भी दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग लागू कर सकता है बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, रीट का पेपर काफ़ी सरल आता है। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हो तो आराम से आपका रीट पास हो जाता है। लेकिन इस बार रीट में नेगेटिव मार्किंग को लेकर अपडेट है, और अजमेर बोर्ड के द्वारा दोस्तों रीट का पेपर होगा। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है दोस्तों, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा मीटिंग ली गई थी, जिसके तहत दोस्तों जो मीटिंग में यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि इसमें पात्रता जो परीक्षा है उसका जो पेपर है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा। और नए बोर्ड अध्यक्ष का भी दोस्तों यहाँ पर नाम सामने जल्द ही आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 33 श्रेणी शिक्षकों को अन्य केंद्रों को सरकार ने दी सौगात। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। और जल्द ही दोस्तों नई भर्ती के संबंध में यहाँ पर दोस्तों अपडेट है कि आपको जो रीट पात्रता परीक्षा है वो तो इसी साल होगी, लेकिन जो नई भर्ती है उसका पेपर का आयोजन भी दोस्तों जल्द ही बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इस संबंध में दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस भी दे सकते हैं। अभी हाल ही में सरकारी स्कूलों में दोस्तों रिक्त पदों की जो सूचना जारी की गई, उसमें माध्यमिक शिक्षा में 2,45,328 पद भरे हुए हैं। 1,24,000 पद खाली हैं माध्यमिक शिक्षा में, और प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मिलाकर 1,48,924 पद खाली हैं। तो ओवरऑल दोस्तों पदों की संख्या काफ़ी यहाँ पर दोस्तों रिक्त चल रही है। इसीलिए दोस्तों भर्ती होगी लगभग 30 से 34 हज़ार पदों पर। संसद शिक्षा विभाग में 2,827 पदों पर भर्ती होगी, जिसकी लेकर मैं पहले भी अपडेट कर चुका हूँ कि संसद शिक्षा विभाग में रीट की जो भर्ती है वो जल्द ही आने वाली। लेकिन इसमें रीट पात्रता परीक्षा पास विद्यार्थी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, और डायरेक्ट मेंस एग्जाम होगा। और जो जनरल भर्ती होती है, सामान्य पाठ्यक्रम की भर्ती होती है, वही बोर्ड जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वही भर्ती करवाएगा। और उसी नियमों के अनुसार भर्ती होगी जो सामान्य भर्ती होती है ग्रेड 3 की, जो मुख्य परीक्षा भी इसे बोला जाता है। लेकिन ये संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट की भर्ती होगी। वहीं दोस्तों रीट की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी महीने में अगस्त में जारी होगा। मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च तक होगी। और जो रीट पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन दोस्तों जहाँ तक अपडेट है इसी साल अक्टूबर नवंबर में पेपर हो जाएगा। अगस्त सितंबर आपसे फॉर्म ले लिए जाएंगे दोस्तों। तैयारी करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सिलेबस इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता रीट पात्रता परीक्षा का। अगर थोड़ी सी अच्छे से तैयारी करते हो आप 2 से 3 महीने में आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हो। तो पहले भी दोस्तों शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आप तैयारी करते रहें। भल्ला सरकार ने भी कहा है कि नई भर्ती जल्द ही आने वाली है। देखिए, कुछ दिन पहले बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि दोस्तों देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती तो इसी साल आएंगी, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी इसी साल आएगा। लेकिन जो मुख्य भर्ती है, जो शिक्षक भर्ती होगी, उसमें समय लगेगा। जो मुख्य परीक्षा है वो 2025 में ही होगी। तो करीब 2 साल से 2025 में भर्ती होने जा रही है, 3 साल बाद। और 2 साल बाद दोस्तों जुलाई 2022 के बाद 2024 में और रीट पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए दोस्तों कुछ दिन पहले मीटिंग ली गई थी आरबीएससी की, जिसमें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा ये कहा गया था कि जल्द ही नया बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और रीट परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों का जल्द ही इंतजार खत्म होगा। यानी कि दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा जल्द ही आने वाली है। वहीं 50% महिला आरक्षण का लगातार विरोध चल रहा है अभी भी सभी जगह पर। अभी सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, बयान दे दिया गया है, ना तो इसे अभी लागू किया गया है, ना ही दोस्तों अभी इसमें लिखित में कोई नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने लिखित में कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, सिर्फ बयान आया था और सोशल मीडिया पर अपडेट आई थी और न्यूज पेपर अपडेट आई थी। लेकिन सरकारी जो नोटिस होता है वो नहीं आया, जैसे कि सीईटी में 40% किया गया है,
कि 40% इसमें प्रावधान किया, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। यानी कि सरकार से वापस ले सकती है, कम कर सकती है, 36% भी कर सकती है या फिर 40% कर सकती है, लेकिन 50% नहीं होगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि छात्रों के पास सीटें बहुत कम बचेंगी। बीएसटीसी वाले विद्यार्थी ले दे के एक ही पेपर दे सकते हैं L1 की, उसमें भी 50% करोगे तो दोस्तों आपको पता है रीट में 30%, जो बीएसटीसी में 30% है लड़कियों के लिए, और लड़कों की संख्या भी बीएसटीसी की ज़्यादा है, इसीलिए लड़कियों को आरक्षण कम ही किया जाएगा, किसी ने मांग भी नहीं की थी। लेकिन इस साल नेगेटिव मार्किंग को सरकार जोड़ सकती है, प्लस राजस्थानी भाषा को अनिवार्य रूप से, राजस्थानी भाषा के सवाल आ सकते हैं रीट पात्रता में। मुख्य परीक्षाओं तो सवाल आई थे पिछली वर्ष, लेकिन इस साल रीट पात्रता में भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। पासिंग स्कोर में कोई बदलाव नहीं होगा, पासिंग स्कोर वही रहेगा, 90 अंक जनरल कैटेगरी के लिए, 82 अंक अदर कैटेगरी के लिए, जो सभी कैटेगरी हैं जनरल को छोड़कर। 150 अंक का ही पेपर होंगे दोनों, L1 L2 के, वही सिलेबस रहेगा, वही पैटर्न रहेगा, सिर्फ उसमें चेंज होगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में राजस्थान जी के जो 3 से 4 प्रश्न आते हैं VS में, वही चेंज होंगे। सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में जो सवाल आए थे दोस्तों, या जो सिलेबस रहा था वही सिलेबस रहेगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। 30 नंबर की आपकी जो आपके दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी के सवाल आएंगे, 30 नंबर के 30 ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको इस साल देखने को मिल सकती है, पिछली वर्ष तो नहीं थी। ये आपकी दोस्तों यहाँ पर हो गई आपकी साइकोलॉजी। इसके बाद दोस्तों आपकी भाषा फर्स्ट, भाषा फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हो, या फिर इंग्लिश ले सकते हो, या संस्कृत ले सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। भाषा सेकंड में आपको इसके अपोजिट लेनी होगी, सेम एक ही भाषा को नहीं ले सकते हो। भाषा सेकंड में जैसे कि आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया है तो इसमें इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, या फिर दोस्तों आप पंजाबी उर्दू वगैरह ले सकते हो, लेकिन द्वारा से हिंदी नहीं ले सकते। तो ज़्यादातर विद्यार्थी पहली भाषा के रूप में हिंदी को, दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत को प्रिपेयर करते हैं। कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा तो उस समय आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करवाई जाती है। संस्कृत का सिलेबस दे सकते हैं, संस्कृत भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, उर्दू भी आती है, पंजाबी वगैरह आती है दोस्तों। इसके ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी जो कॉमन रहती है, हिंदी तो आपको लेनी होती है। अगर आप संस्कृत लोगे तभी हिंदी लेनी होगी, इंग्लिश लोगे तब भी आपको हिंदी लेनी होगी। तो 30 प्रश्न हिंदी के हो जाते हैं दोस्तों, और 30 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के होते हैं। इसमें गणित आपसे पूछा जाता है 30 प्रश्न, ज़्यादा टफ नहीं आता है गणित हालांकि, लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ये दे सकते हैं। जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आता है। भिन्न है, सरल ब्याज इसमें आती है दोस्तों, जोड़ बाकी गणा, भिन्न और एक एक नियम, औसत है, लाभ हानि है, समतुल वक्तुल है दोस्तों, 2D मॉडल आता है, ज्यामिति वगैरह। तो ये आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है आपका EVS, यानी कि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन। इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। इसमें देखिए ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो पर्यावरण से संबंधित आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक है देखिए, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें राजस्थान के कुछ जैसे कि कल्चर से संबंधित जो सिलेबस के है वो दोस्तों आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। मेले त्यौहार हैं, राजस्थान की वेशभूषा है, लोक देवता हैं, तो ये कल्चर आपकी इसमें आपसे पूछी जाती है। ज्योग्राफी तो नहीं आती है, कुछ आपके दोस्तों करंट से भी संबंधित सवाल आ जाते हैं। तो ये राजस्थान जी की आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, बाकी सभी सिलेबस वही है दोस्तों। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष है, NCERT की अगर आप 6 से लेकर 10 तक की क्लास, सभी जो क्लास की जो बुक है उनको स्टडी करोगे तो EVS में आप 30 में से 25 नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि NCERT की जो बुक हैं जो स्कूल सरकारी स्कूलों में चलती हैं वहाँ से ही EVS के प्रश्न आते हैं अधिकतर दोस्तों। सिर्फ राजस्थानी जो भाषा है, जो राजस्थान GK है, वो आपको यहाँ पर अलग से पढ़नी होगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है 50 जिलों के हिसाब से। तो ये ओवरऑल दोस्तों रीट को लेकर सिलेबस है। लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड को लेकर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।